नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। वेल सो लेट्स गेट स्टार्ट। व्हाट इज द पार्ट ऑफ स्पीच, व्हाट इज नीड ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना क्यों जरूरी है, वो सब कुछ क्लियर होने वाला है आज की इस वीडियो में। ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। तो अंग्रेजी में जितने भी शब्द हैं उनको वाक्य में कार्य और प्रयोग के विचार से 8 भागों में बांटा गया है और उनमें से प्रत्येक भाग को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। यानी कि आप पार्ट्स ऑफ स्पीच ऐसे पढ़ सकते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में जितने भी शब्द हैं उनके कार्य क्या है, उनका प्रयोग क्या है, उसके अकॉर्डिंग जो है सभी शब्दों को 8 भागों में बांटा गया है। 8 भागों में इसलिए बांटा गया है कि हमें पढ़ने लिखने समझने में बहुत आसानी हो और हम बहुत सिंपल वे में जो है कि हर चीज़ को समझ पाएँ। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच को एक बार और समझने की कोशिश कीजिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या है। पार्ट्स ऑफ स्पीच किसी स्पीच का पार्ट करना, पार्ट वाइज करना। कोई सेंटेंस है वो कितने पार्ट्स का है और हर पार्ट का जो है उसका अलग अलग नाम है। एक सेंटेंस में जो है बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, उसका अपना अपना नाम ही पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है। तो उस पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग ही उसको नाम हम दे पाएंगे, उसको बोल पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ गुड बॉय, तो इसको हम पार्ट वाइज करेंगे तो दिस अलग हो जाएगा, ईज अलग हो जाएगा, गुड अलग हो जाएगा, बॉय अलग हो जाएगा। तो इस सबका 1 बाय 1 करके नाम हम जानेंगे कि दिस को क्या बोलेंगे, ईज को क्या बोलेंगे। ठीक है, ऐसे। तो ये है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो ठीक है, तो इसको आप इंग्लिश में कैसे डिफाइन कर सकते हैं। ऑल द इंग्लिश वर्ड आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन अ सेंटेंस। ईच ग्रुप इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। और आप ऑलरेडी जान चुके हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं? 8 पार्ट्स होते हैं। तो लेट्स अंडरस्टैंड 1 बाय 1। फर्स्ट, नाउन। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को ही नाउन कहते हैं। इसको और आसान जो है बहुत इजी वे में समझने की कोशिश कीजिए। जैसे आप किसी के बारे में सोच रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, कुछ सुन रहे हैं, वो सभी नाउन्स ही हैं। दुनिया में अनेकों चीज़ है और वो सभी चीज़ों का अपना अपना नाम है और उस नाम को ही नाउन कहते हैं। इज दैट क्लियर? ऑफ कोर्स क्लियर। तो इसको इंग्लिश में भी आप डिफाइन कर सकते हैं। और नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। इसके बहुत सारे डेफिनेशन है अलग अलग। आप जो आपको ईजी लगे उसको याद कर सकते हैं और नोट कर सकते हैं। दूसरे तरह से अगर इसको डिफाइन करें तो ऐसे कर सकते हैं। और नाउन इज़ द नेम ऑफ एनीथिंग। और नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड। ये भी हो सकता है, नाम को ही नाउन कहा गया है। दुनिया में कोई भी चीज़ है उसका नाम है, वो नाउन ही कहलाएगा। क्लियर हुआ? अब मूव करते हैं हम प्रोनाउन की तरफ। प्रोनाउन क्या है? तो जो नाउन के बदले प्रयोग होता है, जो नाउन के बदले जिसका प्रयोग होता है, उसको ही प्रोनाउन कहते हैं। आप इसको इंग्लिश में भी याद कर सकते हैं, अलग अलग डेफिनेशन दिया गया है। और प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन एक शब्द है जो किसके बदले प्रयोग होता है? नाउन के बदले। फॉर एग्जाम्पल, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे एक्सेट्रा। और दूसरा भी इसका डेफिनेशन, इसको भी याद कर सकते हैं आप। ये बच्चों का जो है, जो स्टूडेंट्स का जो है बहुत फेवरेट है, बहुत खास है। ठीक है, बहुत जल्दी ही फटाक से सुना देते हैं। अगर क्लास में पूछा जाता है, कहीं पूछा जाता है तो फट से बताते हैं इसको। और शॉर्ट भी है, छोटा भी है, सुनाना भी बहुत आसान है। वो क्या है? अ प्रोनाउन स्टैंड फॉर अ नाउन, दैट्स इट। यही तो है। अब हम मूव करते हैं एडजेक्टिव की तरह। व्हाट इज एडजेक्टिव? एडजेक्टिव क्या है? तो आपने नाउन पढ़ लिया, प्रोनाउन पढ़ लिया। तो नाउन और प्रोनाउन को जो क्वालिफाइज करता है, नाउन और प्रोनाउन की जो विशेषता बताता है, उसको एडजेक्टिव कहा जाता है। यानी जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में कुछ अच्छाई बताए, कुछ बुराई बताए, कलर बताए, है ना, उसका शेप बताए, उसका हाइट बताए, वेट बताए, वो एडजेक्टिव है। ठीक है, एडजेक्टिव का काम ही है क्वालिफाइज करना, है ना, उसकी विशेषता को बताना। तो आप इसको इंग्लिश में भी याद कर सकते हैं। एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड, ऐसे याद कर सकते हैं। एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल, गुड, बैड, ब्यूटीफुल, वीक, स्ट्रॉन्ग, etc एक्सेट्रा। ठीक है, अब हम मूव करते हैं वर्ब की तरफ। व्हाट इज वर्ब? तो वर्ब वह शब्द है जिससे काम करने का बोध हो। वर्ब उसको कहा जा सकता है जिससे काम करने का बोध हो, अधिकार का बोध हो, स्वामित्व का बोध हो, उसे वर्ब कहा जाता है। इसको इंग्लिश में आप डिफाइन कर सकते हैं। अ वर्ब इज ए वर्ड विच शोज एन एक्शन, स्टेट और पोजेशन। फॉर एग्जाम्पल, रीड, कम, गो, वॉक, स्पीक एक्सेट्रा। इज दैट क्लियर? ऑफ कोर्स क्लियर। नाउ मूव टू नेक्स्ट, एडवर्ब। व्हाट इज एडवर्ब? एडवर्ब क्या है? एडवर्ब को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? एडवर्ब जो वर्ब की विशेषता बताता है,
जो एडजेक्टिव की विशेषता बताता है, जो अपना विशेषता बताता है, उसको एडवर्ब करते हैं, एडवर्ब बोलते हैं, एडवर्ब कहा जाता है। इसको इंग्लिश में कैसे डिफाइन कर सकते हैं? एन एडवर्ब क्वालिफाइज अबव एन एडजेक्टिव और एन अदर एडवर्ब। फॉर एग्जाम्पल्स स्लोली, केयरफुली, फास्ट, वेरी एक्सेट्रा। व्हाट इज प्रीपोजिशन? और प्रीपोजिशन क्या है? प्रीपोजिशन को जानते हैं। तो प्रीपोजिशन वह शब्द है जो नाउन और प्रोनाउन के पहले आकर उस नाउन और प्रोनाउन का संबंध वाक्यों में बताता है। ठीक है, इसको इंग्लिश में आप जो है डिफाइन कर सकते हैं। A pronoun is a word usually placed before a noun or pronoun to show its relation to some other word or words in the sentence. For example, in, at, on, for, from, etc. Now move to next. What is conjunction? Conjunction क्या है? इसको समझिए। आपने फेविक्विक सुना होगा। फेविक्विक क्या करता है? जोड़ने का काम करता है। किसी भी वस्तु को जोड़ने का, टूटे हुए वस्तु को क्या करता है? जोड़ने का काम करता है। लेकिन यह कंजंक्शन जो है वर्ड्स और सेंटेंसेस को एक साथ जोड़ता है। इसको याद रखिएगा। ठीक है, कंजंक्शन वह शब्द है जो वर्ड्स और सेंटेंस को एक साथ जोड़ता है। तो आप इसको इंग्लिश में डिफाइन कर सकते हैं। कंजंक्शन इज अ वर्ड विच ज्वाइंस वर्ड्स और सेंटेंस टुगेदर। फॉर एग्जाम्पल एंड, बट और एक्सेट्रा। नाउ मूव टू नेक्स्ट। व्हाट इज इंटरजेक्शन? इंटरजेक्शन क्या है? तो इंटरजेक्शन वह शब्द है जिससे आकस्मिक, अचानक खुशी, दुख का भाव व्यक्त होता है, बोध होता है, उसे ही इंटरजेक्शन कहते हैं। इसको इंग्लिश में भी आप डिफाइन कर सकते हैं। एन इंटरजेक्शन इज ए वर्ड विच एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग और इमोशन। फॉर एग्जाम्पल अ लास्ट, आह, ओह, हेलो, हुरे, एक्सेट्रा। तो ये आज का वीडियो जो है और पार्ट्स ऑफ स्पीच का सिर्फ इंट्रोडक्शन था। इसमें आपने जाना कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने उसके काइंड्स हैं वो जान लिया, उसको कैसे आप डिफाइन कर सकते हैं ये जान लिया आपने। ठीक है, और सबसे मस्ट बात कि आपने सबका एग्जाम्पल जान लिया। तो ये चीज़ को याद रखना है। आगे जब इसका हम लोग डिटेल्स क्लास लेंगे, डिटेल्स क्लास पढ़ेंगे, तो आपको ये बहुत हेल्पफुल होगा और हेल्प करेगा और समझने में मदद करेगा। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय, सी यू सून।